नमस्कार दोस्तों। अब देखो, अब बहुत सारे लोग ना हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं कि सर हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए और हमें बता दीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना कि देखो, जो भी चीज़ें हैं ना, सारी की सारी एक एजुकेशनल कंटेंट की तरह हैं। मैं कुछ पैरामीटर्स जो हमेशा से बताता हूँ कि मैंने बनाए हैं, मतलब मैंने भी नहीं बनाए। बहुत सारे पैरामीटर्स तो बुक्स में अवेलेबल हैं और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उन पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो हमने बस उनको अपनाया है और उनके बेस पे आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है वो हम सिर्फ बता देते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी अगर बदलना है, नहीं बदलना, कुछ नया ऐड करना है, रिमूव करना है, वो सब आपका डिसीज़न होगा या आपके एडवाइज़र का। तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर और उन लोगों को देख लेते हैं जो हमें बहुत सारा प्यार देते हुए आए हैं और जिनका पोर्टफोलियो हम वीडियो में उठा के डालते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले ना हमें एक फ़ीचर मिलता है कि फ़ीचर दिस वीक, इस हफ्ते किस बंदे ने बहुत सारे कमेंट किए। यहाँ पे रोहित महेश्वरी जी ने 26 कमेंट, अर्पण दास, और इन दोनों को मैं वैसे भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जो आपको स्टार दिख रहा है ना इनके नाम के आगे, ये मेंबर्स हैं जिन्होंने चैनल को सपोर्ट किया है। अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा शायद चैनल पे एड्स भी नहीं रन हो रहे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं और मेंबरशिप के ज़रिए। और दूसरी बाकी अगर मैं बात करूं सपोर्ट करने का, और भी तरीका है। एक तरीका ये है कि आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर दिए और हमने आपको इतने सारे हर्ट दिए, मतलब जब हम आपको लाइक करते हैं आपके कमेंट्स को, तो आप ये पर्पल टैग सा मिल जाता है। 122 कमेंट्स, 84 कमेंट्स। और एक और तरीका, अगर आप वॉच टाइम ज़्यादा होता है, जो आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारी सब्सक्राइबर लिस्ट में होंगे, 32 कमेंट्स। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा सीधा हम पोर्टफोलियो रिव्यू करने की बात करते हैं। मैंने शुरू में बोला था कि अगर सबका पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे होगा, ठीक है, तो मैं बस ये तरीका बता रहा हूँ। और एक चीज़ और, ये सब चीज़ें हैं, इन सब ने कमेंट किए, इनके नाम के आगे 2 टैग लग गए, ओके, ये टॉप 5 हो गए। और ये कम्युनिटी स्पॉटलाइट के नाम से हमें फ़ीचर मिलता है। एवरीवन एल्स में हमारे साथ सामने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। अब एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आगे बढ़ के। पहला पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे सर्टिफाइड पर्सन हैं यूट्यूब पे, और हाँ सर्टिफाइड हैं हम, हमारे पास ARN नंबर है, MFD हैं हम 272222, ओके। और इसके ज़रिए हम आपको कुछ बकेट्स बना के दे सकते हैं, आप हमारे ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बकेट हमने जो बनाया है इसका नाम हमने रॉकेट निवेश रखा है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी 8 से 10 लोग जुड़ चुके हैं। अभी के लिए सिर्फ 25 लोगों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद अक्टूबर के बाद हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे इस बकेट को। बीच में हम कोई और बकेट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि हम हर 6 महीने या साल में ही एक बकेट निकालते हैं और उसका भी रीज़न है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। देखो, सब्सक्राइबर कम होने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने ऐसे चैनल भी देखे हैं जिनके 15,000 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं और व्यू हमसे भी ज़्यादा हैं। तो व्यू, वॉच टाइम बहुत मैटर करता है, और वो कैसे सुधरेगा वो भी बता देता हूँ। तो अभी हम इनका रिव्यू करेंगे। सिर्फ 2000 की SIP चल रही है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों की क्वालिटी अच्छी है, दोनों फंड अच्छी रिकवरी दिखा के गए हैं लास्ट क्वार्टर में। लॉन्ग टर्म में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, दोनों के दोनों कंसिस्टेंट है। बाकी आपकी नीड के हिसाब से आपको लगता है कि आपको कुछ ऐड या करना है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लमैटिक लगे। अब सेम चीज़ अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी रिव्यू किया था, लेकिन यहाँ पे भी कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ जो मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ कि 20-80 का रेशो आप लेके चलते हो। बहुत सारे लोग 20 कोर को रखते हैं और 80 सैटेलाइट को रखते हैं। तो ये आपके लिए जो फाउंडेशन है, क्या ये इतनी बड़ी बिल्डिंग को संभाल पाएगा? पहला क्वेश्चन। क्या ये पोर्टफोलियो टेस्टेड है? आपने कंपेयर करा है कभी कि अगर आप 40 का कोर रखते और 60 का सैटेलाइट रखते तो क्या परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और अगर आप देखना चाहते हैं 20-80 और 40-60 के रेशियोज़ में क्या डिफरेंस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक अगली हफ्ते वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 40-60 और 20-80 के रेशियोज़ में क्या फ़र्क रहता है। 100+ कमेंट, 52 रिसीव्ड वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हर्ट फ्रॉम आर्ट ऑफ फाइनेंस, ठीक है।
अब ये चीज़ तो हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, शायद मैं इस वीडियो में मैं बता पाऊँ आपको कमेंट रिव्यू करने से पहले। अब ये आप देखो सोहेल खान जी, इनके कमेंट देखो, 57 कमेंट्स, और सारे के सारे 2 या 3 दिन के अंदर, 2 दिन, ठीक है, 2 दिन, 2 दिन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके नाम के आगे ना कोई टैग नहीं लगा हुआ। रीज़न, क्योंकि ना तो इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जो हमने हर्ट कितने भी दिए हों उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, और वो फीचर वाली लिस्ट में तो आएंगे नहीं। और एक चीज़ ये, इसको ना स्पैम बोलते हैं। आप बिना वॉच टाइम के क्या करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, वीडियो खोली, रिव्यू देखे आगे आगे करके कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू हुआ है या नहीं हुआ, और वीडियो बंद कर दी। मुझे पता है इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बकवास कर दी, चैनल के बारे में बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन देखो सब चीज़ों का पर्पस एक ही था, जो आप जानना चाहते थे कि हम पोर्टफोलियो कैसे पिक करते हैं, हम किन लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, बस वो। यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मल्टी एसेट क्वालिटी के मामले में दोनों अच्छे हैं। मिड कैप की बात करूँ तो वाइटॉक थोड़ा सा नया है, एएमसी उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है कंपैरेटिवली एडलवेस या दूसरे मिड कैप से, तो एक हल्का सा क्वेश्चन मार्क आता है कि कोई चीज़ जो रिसर्च नहीं है, क्या आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहोगे, और लगभग 15 to 20% की रेंज में। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि 15-20% की रेंज में अगर मैं कोई ऐसी चीज़ रख रहा हूं जो ज़्यादा एनालिसिस नहीं हो सकता, तो मुझे पता है कि रिस्क कंट्रोल में है। मैं इस नंबर को 30-40 नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन 15-20% के कंट्रोल में रखूँगा। तो अब मैं बात सिर्फ वाइट ऑक की नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ हम रिसर्च नहीं कर सकते तो। उसके अलावा बाकी बात करूँ क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी वाइज कोई चीज़ की कमी नहीं है, सभी के सभी फंड्स लगातार कंसिस्टेंट रहे हैं, इनके फंड मैनेजर अच्छे हैं, इनके रेशियोज अच्छे हैं। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। इन्होंने पुष्पेंद्र जी ने बोली थी, सर आई टोटली एग्री विद योर थॉट्स ऑन हाउ टू इम्प्रेस द इन्वेस्टर आर इम्प्रेस्ड बाय नॉलेज स्किल नोट द पोर्टफोलियो ऑफ एडवाइजर्स। देखो मैं आपकी एक चीज़ आपको अब इस वीडियो में बहुत सारी बकवास हो गई है, तो एक पोर्टफोलियो हम रिव्यू कर देते हैं इनका। बेशक इन्होंने स्पैम किया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, आप वीडियो खोलते हो, कमेंट करते हो, वीडियो बंद कर देते हो, वीडियो का वॉच टाइम गिरता है, इस वजह से वीडियो की रीच कम होती है, इस वजह से। इसलिए जो वीडियो आप लोग सबसे ज़्यादा चाहते हो पोर्टफोलियो रिव्यू वाली, उस पर सबसे कम व्यू आते हैं, सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि आप खोल के बंद कर देते हो। अपना पोर्टफोलियो देखा फटाफट से, 10 सेकंड लगे हर जगह हर स्टॉप पे, 10 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट की वीडियो है, आपने 1 मिनट भी नहीं देखी, समझ गए? तो प्लीज़ डिटेल में वीडियोज़ को देखें। मैं कह रहा हूँ एक वीडियो डिटेल में देख लोगे ना, डेली भी देख रहे हो, बहुत है। निपोन इंडिया लार्ज कैप, HDFC मिड कैप, ये मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी 2 स्मॉल कैप। अब 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये दोनों स्मॉल कैप एक ही कैटेगरी के हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, रेशियो सेम है, वॉलेटाइल हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूं, पास्ट रिटर्न्स की बात करूं, तो कंसिस्टेंट रहे हैं, कोई वो कमी नहीं है, लेकिन वॉलेटाइल सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद ये दोनों, एक HDFC कम है और मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा है, निपोन इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा है, पराग पारिक थोड़ा सा कम है। मैं वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ, और वॉलेटिलिटी से ये होता है कि जब मार्केट नॉर्मल, जो कोई भी फंड अगर वॉलेटाइल है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जा रहा होगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, अल्फ़ा हाई है, तो आपको अल्फ़ा जनरेट करके देगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है और मार्केट नीचे गिर रहा है, तो वो फंड भी नीचे गिरेगा और वो एग्रेसिवली नीचे गिरेगा। तो ये फ़र्क आ जाता है कि कोई फंड अगर वॉलेटाइल है तो वो जल्दी ऊपर नीचे गिरेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, बीटा हाई है, तो वो उसके चार्ट में भी दिखेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ICICI निफ्टी 50 की, HDFC बैलेंस एडवांटेज, एडलवेस मिड कैप, निपोन मल्टी कैप, क्वालिटी वाइज कोई कमी नहीं है, 4 फंड अच्छे हैं। एक आपका सेफ्टी के लिए हो गया, और एक इक्विटी हो गया, एक मिड कैप हो गया, और मॉडरेट इन्वेस्टर बोल सकते हैं, मॉडरेट एग्रेसिव। एग्रेसिव के भी 3 टाइप होते हैं, तो हम मॉडरेट एग्रेसिव बोल सकते हैं अगर आप स्मॉल कैप नहीं रख रहे तो, लेकिन वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आप मॉडरेट एग्रेसिव बनना चाहते हैं
अपने आप से पूछिए, क्या आप मॉडरेट हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में नहीं जाना, मुझे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में नहीं जाना, मैं इसमें खुश हूँ। क्वालिटी वाली चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये फ़ंड वो हैं जो कंसिस्टेंट रह चुके हैं। ओके।